हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी में शेयर आप लोगों से करना चाहता हूं, जिस मोटिवेशनल स्टोरी के मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम योगदान रहा था। तो हो सकता है कि इस स्टोरी को आपको सुनने के बाद से आपको भी मोटिवेशन मिले और आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए उस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक राजा थे और उनके यहाँ एक शिल्पकार हुआ था जो मकानों को बनाता था और बहुत सालों साल से बना रहा था। मतलब पूरी लाइफ पूरी सेवा उसके किए थे। मतलब अब रिटायर होने के करीब पहुंच गया था शिल्पकार। तो राजा ने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बना दो जो बहुत ही अच्छा घर हो जिसमें मैं रह सकूं। राजा ने आदेश दिया शिल्पकार को। शिल्पकार गया और मकान बनाया, बहुत ही बेहतरीन मकान बनाया, बहुत ही बेहतरीन मकान बनाया। तो राजा ने निरीक्षण पे गया और जाने के बाद राजा ने देखा तो बोला कि अरे यार, ये तो मकान बहुत अच्छी नहीं है, इसको तोड़ के फिर से नया मकान बनाओ। शिल्पकार ने मकान को तोड़वा दिया, फिर से नया मकान बनाया और इस बार और भी बेहतरीन मकान बनाया। मतलब इतना बेहतरीन मकान बनाया कि उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर राजा भ्रमण पे आए। फिर उन्होंने देखा कि ये तो ऐसे ही काम कर रहा है। मतलब उसको लगा कि राजा को लगा कि मकान ठीक नहीं है। तो फिर से उसने आदेश दिया कि ऐसा है कि इस मकान को तोड़ दो और फिर से नए मकान बनाओ। आप पूरी कहानी सुनिएगा, देखिए बहुत ही बेहतरीन आपके सबक सीखने को मिलेगी। मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। तो फिर से शिल्पकार ने क्या किया, उस मकान को तोड़ दिया क्योंकि राजा को पसंद था नहीं। फिर से उसने मकान बनाई और इस बार तो और बेहतरीन मकान बनाई। इतनी बेहतरीन मकान जिसकी अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। राजा गया, राजा ने फिर से वही कहा कि यार इस बार तुमने बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, फिर इसे तोड़ के नया मकान बनाओ। उसने तोड़ दिया। चौथी बार भी यही कहानी घटी। शिल्पकार ने बहुत अच्छे से मेहनत किया और बहुत ही बेहतरीन घर डिजाइन किया या बहुत बेहतरीन मन बनाया। लेकिन जब राजा आया फिर उसको भी यही लगा। पांचवी बार राजा ने कहा कि ऐसा है कि तुम और अच्छे से घर बनाओ जिसमें मैं रह सकूं और मतलब मेरी रानी प्रजा, मतलब मेरे सभी परिवार सगे संबंधी रह सके अच्छे से। इतना अच्छे से घर बनाओ, तुम उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे। इस बार शिल्पकार जो था उसके मन में ये आ गया कि यार राजा तो जैसे मैं घर बनाता हूँ उतार के तोड़वा ही देते हैं। तो इस बार उसने क्या किया कि उसने अच्छा सा घर नहीं बनाया। मतलब एक नॉर्मल सा घर बनाओ ना दिया, बहुत बहुत सा दिमाग उमाग नहीं लगाया, बहुत बेहतरीन घर नहीं बनाया। और इसे नॉर्मल सा घर बना के राजा को बोल दिया कि राजा आपके लिए घर तैयार है, आप घर आकर निरीक्षण कर सकते हैं। राजा ने सोचा कि 3 से 4 बार तो मैं देख ही चुका हूँ, ये बेहतरीन से बेहतरीन घर बना ही रहा, तो 5वीं बार तो और बेहतरीन घर बनाया ही होगा। उसने कहा ठीक है, वो घर तुम ले लो, वो तुम्हारे लिए ही घर मैंने बनवाया था, अब जाके तुम उस घर में रहो। अब आप खुद सोच के देखिए कि उसने शिल्पकार ने जो था वो कैसे घर में रहेगा। मतलब खुद ही खराब डिजाइन का घर बना लिया, अब उसी घर में रहेगा। तो इन सारी कहानियों से क्या सबक मिलती है? इस कहानियों से हमको ये सबक मिलती है कि हमको कभी भी ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, अगली बार हम देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब ये है कि इस कहानी का मतलब ये है कि कभी भी काम करिए तो उसको लास्ट मान के चलिए। जैसे आपको आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो इस बार लास्ट मान के सिलेक्शन लीजिए, लास्ट मान के कोशिश करिए कि ऐसा कोशिश करिए कि एकदम मेरा जो मोटिव है एकदम लास्ट होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, मतलब लास्ट ही कोशिश करना चाहिए। इस तरीके हमेशा अपनी कोशिश को लास्ट रखिए कि आज के बाद से मुझे इस तरीके की कोशिश नहीं करनी है, इस तरीके मेहनत नहीं करनी है। हमेशा कभी भी टारगेट रखिए एकदम लास्ट के। मैं तो अपनी लाइफ में हमेशा ही रखता, कोई भी एग्जाम की मैं तैयारी करता हूँ, ये मैं सोच लेता हूँ ये मेरा लास्ट एग्जाम है, इसके पास में एग्जाम नहीं देना। बाद में सिलेक्शन हो या ना हो तो बाद की बात है, लेकिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्म देता हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी करिए और आशा करता हूँ इस कहानी से आपको काफ़ी चीज़ें सबक सीखने को मिलेगी। और आपको ये कहानी अधिक पसंद आती है तो मैं अगली भी ऐसे मोटिवेशनल कहानी आपको शेयर करता रहूँगा। और अच्छा लगी वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पे मैं ऐसे आपको शेयर करता रहूँगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।